अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लॉयर्स टीवी और मैं हूं असलम परवेज एडवोकेट। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्टिकल 71 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। व्हाट डज आर्टिकल 71 Constitution of Pakistan 1973 says about mediation committee? नाज़रीन, आर्टिकल 71 को हज़फ कर दिया गया है और वो ओमिट कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है अमेंडमेंट 18वीं अमेंडमेंट में। यानी एक आर्टिकल होता है, एक अमेंडमेंट है। अमेंड किया जाता है, तरमीम किया जाता है अगर अरबाब इक़्तिदार समझे। आमतौर पे हमारे मुल्क में जो बात तजुर्बे में आई है सिर्फ वो हम आपके गोश गुजार करते हैं कि जो बात समझ में आती है, जो अब तक हालात ने हमें और आपको समझाया है, वो ये कि ये जो बड़े लोग हैं, ये तरमीम तब्दील अगर आईन में, कानून में करते हैं, उसमें ज़्यादातर फ़ायदा बड़ों को पहुंचता है। गो के 100% किसी एक को फ़ायदा नहीं पहुंचता, ना बड़ों को ना छोटों को, लेकिन ज़्यादातर उनकी जो इंटेंशन होती है वो बड़ी क्वेश्चनेबल होती है कि जी 18वीं तरमीम करके किसको फ़ायदा पहुंचाया, प्रोविंस को यानी सूबे को, या सूबे के अवाम को, या किसको। यकीनन हम ये देख रहे हैं कि 75 साल से 75 इयर्स हो गए हमें आज़ादी, ज़ाहिरी आज़ादी मिले हुए। हमें हमारे रियासत को आज़ाद हुए 1947 से आज 2022 है, यानी अराउंड 75 इयर्स की हमें फ्रीडम, 75 इयर्स हो गए हमें आज़ादी मिले हुए। हमने, हमारे अरबाब इक़्तिदार, हमारे बड़ों ने, जिनके हाथ में वोट के ज़रिए हमने अख्तियार दिया हुआ है, उन्होंने बेशुमार अमेंडमेंट किए, अनगिनत अमेंडमेंट किए, और बाद में जा कर के कुछ अमेंडमेंट को ख़त्म भी कर दिया गया। दूसरी जब हुकूमत आई, अगर अक्सरियत यानी 2/3 मेजॉरिटी अगर उनके पास हुई तो उन्होंने फिर अमेंड किया, उस अमेंड को अमेंड किया। पहले आर्टिकल को अमेंड किया किसी एक तरमीम, नंबर के तरमीम के ज़रिए, उसके बाद फिर उस अमेंड को भी तब्दील कर दिया गया। ये भी बात हमें और आपको मालूम है और तजुर्बे में आई है। यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आर्टिकल 71 जो है, इसमें मसालिहत कमेटी, दस्तूर पाकिस्तान का ये आर्टिकल 71 हुआ करता था, इसको 18वीं तरमीम के ज़रिए तब्दील किया गया। वो तब्दील क्या है, मैं मुख्तसरन यानी ब्रीफली आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट इट। दस्तूर पाकिस्तान का 18वीं तरमीम एक्ट नंबर 10 बाबत 2010 को 18वीं तरमीम हुई थी। इसकी दफ़ा नंबर 24 यानी इसका सेक्शन नंबर जो है वो 24 की रूह से इसको हज़फ कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। 18वीं तरमीम के ज़रिए से ये किस तारीख़ को किया, ये भी हम आपके गोश गुजार कर दें। 19 अप्रैल यानी 19 अप्रैल 2010 से इस आर्टिकल को ख़त्म कर दिया गया है, यानी उसी तारीख को इसको ख़त्म किया गया है। आर्टिकल 71 का पैरा नंबर 1 कहता है कि सेक्शन 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 18th अमेंडमेंट एक्ट 2010 omitted this article with effect from April 19th, 2010.
Section 10th of the Constitution of Pakistan, 17th Amendment Act 2003, validated the addition of Article 71 with effect from December 31st, 2003. Item 10 of the Schedule of CEO number 24 of 2002 added new Article 71 with effect from 21st August 2002. This item, meaning 17 of the schedule to PO number 14th of 1985, had substituted, yani mutabadil, substituted a new Article 70 in place of articles, both articles 70 and 71, as adopted in 1973 with effect from March 2, 1885 at the time of Ziaul Haq marhum. नाज़रीन, हम और आप क्यों आईन और कानून को सीखते और सिखाने की कोशिश करते हैं? आईन का मतलब होता है सुपर लॉ, यानी एक है कानून जो आईन से बनाए जाते हैं और एक है कॉन्स्टिट्यूशन जो असेंबली में दस्तूर। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब आईन है, दस्तूर है, ये पार्लियामेंट में, सेनेट में बनाए जाते हैं। यानी इसको आईन जो है कहीं और ना अदालत बनाती है, ना इसको कोई और इदारा बना सकता है। आईन साजी जो होती है ये सिर्फ अदालत, ये सिर्फ पार्लियामेंट में लेजिस्लेट की जाती है, बनाए जाते हैं। क्यों, कैसे, इसके लिए आप हमारे दूसरे वीडियो को देखिए, चूंकि वही कौमें तरक्की किया करती हैं जिनका आईनी और कानूनी हक मालूम हो। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको आईन ने क्या क्या हुकूक दिए हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि आपको दस्तूर पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान 1973 जो अभी नाफिजुल अमल है, जो अभी पाकिस्तान में चल रहा है, जिसके ऊपर आप हर रोज़ टीवी में देख रहे होंगे कि फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल यानी फ़र्द की आज़ादी। आप देख रहे होंगे कि फ्रीडम का मतलब आज़ादी, हक़ गोयाई यानी बोलने की आज़ादी, तकरीर की आज़ादी, तहरीर की आज़ादी, सोने की आज़ादी, जागने की आज़ादी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली। आप चलने फिरने, आप ज़िंदगी को, कानून को अगर नहीं तोड़ते हैं तो आज़ादी के साथ आप मुल्क के हर कोने में जा सकते हैं, आ सकते हैं। आप प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। प्रोटेस्ट का मतलब ये होता है जो आजकल हो रहा है कि आप अपनी ज़रूरत जो अदालत में नहीं जा रहे हैं, जिसके लिए आप एहतजाज कर रहे हैं, आपने प्ले कार्ड उठाया हुआ है, ये भी एक प्रोटेस्ट है यानी एहतजाज है। आप फ़ोन के ऊपर लोगों को टेक्स्ट कर रहे हैं नाइस वे, under the law, under the limit, under the moral ground, under the courtesy, अखलाकियात के दायरे में रहते हुए अगर कोई भी आप एहतजाज कर रहे हैं तो आपको इसका आईन ने हक दिया है, बशर्ते कि आप पत्ता भी ना तोड़े,
बशर्ते कि आप कुछ ना तोड़ें। इन्हीं बातों के साथ आप हमें असलम परवेज़ को इजाज़त दीजिए। अपना और अपने हुकूक का ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।